11 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, पीपली चौराहे पर हुई सभा। कुशलगढ़ में कांग्रेस द्वारा आज जन आंदोलन का आगाज करते हुए आम सभा के साथ ही धरना प्रदर्शन किया और 11 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर सक्षम अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने पर रीडर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। पिपली चौराहे पर आम सभा आयोजित हुई, जिसे कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबरिया, जनपद विजय सिंह खड़िया, जनपद लक्ष्मण दामा, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रोहित खड़िया, पूर्व तहसीलदार खातूराम कटारा, सरपंच संघ के जिला महामंत्री राकेश मैडा, सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल, सेवादल जिला महासचिव भुर्जीभाई मैडा, पूर्व सरपंच सोहनलाल कटारा आदि ने संबोधित किया। जो अंतिम अधिकारी है, जो बाबू कहा जाता है, उसको हम ज्ञापन दे रहे हैं। ये यहाँ के प्रशासन का हाल है, आप देख रहे हैं। लोगों को, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। मेरे को तो लग रहा है कि इसके पीछे भाजपा के बड़े नेताओं का हाथ है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो इस कालाबाजारी में, उनके पीछे उनका आश्रय प्राप्त है। इन लोगों को आज खाद की किल्लत ऐसी, लोग परेशान हो रहे। किसान यहाँ से 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर जाके 500-500, 600-600 रुपये में खाद लेके आ रहे। पहले तो कभी कांग्रेस सरकार में 5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान खाद के लिए परेशान हुआ हो। आज आप देख रहे हैं, पिछली कांग्रेस सरकार में नरेगा में रोजगार, आम आदमी को नरेगा का रोजगार किसको चाहिए? जिसके पास कोई धंधा नहीं है, पानी नहीं है, आम आदमी को नरेगा की जरूरत थी और नरेगा से एक घर बनता था। सरकार ने 100 से 125 दिन बढ़ा के 100 से 125 दिन किए। और इन लोगों ने यहाँ कुशलगढ़ में, मैं आज इस मौके पे आपको कहना चाहता हूँ, पंच, सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख, हम यहाँ से हमारे जिला परिषद सदस्य सभी जिता के यहाँ प्रधान हमारा बिठाएंगे, सरपंच हमारे बिठाएंगे और प्रमुख हमारा बिठाएंगे। नीति लागू की जाए, किसान भाइयों को समय पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित दर पर यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाए। क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों जर्जर स्थिति में सुधार कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। नरेगा मजदूरी सामग्री का समय पर निश्चित मजदूर और रोजगार हेतु नए कार्य स्वीकृत किए जाए। कर्मचारियों को बिना कारण स्थानांतरण पर प्रतिक्रिया पर रोक लगाई जाए। अस्पतालों में मरीजों को समय पर उपचार एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं है और रिक्त पद भरे जाए। पूर्व सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं को वापस लागू किया जाए। क्षेत्र में मेन बार गिरदावरी अति शीघ्र चालू की जाए। क्षेत्र में बिजली कटौती है, उसको जल्दी से जल्दी सुचारू की जाए। कुशलगढ़ क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई की उचित व्यवस्था की जाए एवं कुशलगढ़ रोड में बस स्टैंड का संचालन बढ़ाया जाए। इन बातों को आपने 1.5 साल में देख लिया है और डबल इंजन फेल हो चुका है। कोई डबल इंजन आज नहीं है, वो पहले खाली चुनाव जीतने के लिए वादे कर रहे थे कि हम डबल इंजन की सरकार में हैं और सारे काम करेंगे। पहले कांग्रेस की वो एक जन आंदोलन के रूप में कांग्रेस ने जो आयोजन किया है, वो उस रूप में वास्तव में इस क्षेत्र की काफी सारी समस्याएं हैं। केवल एक ही खाद की समस्या है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे शिक्षा के मामले में सबसे दयनीय स्थिति है। हमारे यहाँ पे पहले गहलोत साहब के सरकार में जो सरकारी अंग्रेजी विद्यालय खुले थे, उन विद्यालयों को हमारी सरकार, वर्तमान सरकार ने उन विद्यालयों को सभी को बंद कर दिया। हमारी यही सरकार जो चल रही है वर्तमान में, वो मामा जी पहले कहा करते थे ये राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठियों की सरकार है। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ का क्षेत्र आगे आए, आदिवासी पिछड़ा वर्ग आगे आवे। इसलिए करके आज हम और आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब मिलकर के सरकार को ज्ञापन देंगे और कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे।
साथियों, यहाँ सब वक्ता कह रहे थे, मेरे कई व्यापारियों से भी बातचीत हुई है कि अगर व्यापारी खाद महंगा दे रहा है तो आप व्यापारी के पास कहाँ गई है? सरकार व्यवस्था करे और गांव-गांव में गाड़ियां बेच करके खातर की बंटवाने का काम करे। ये सरकार का काम है, यहाँ के व्यापारियों का काम नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि वो व्यापारी 700 में दे रहा है, वो व्यापारी 800 में दे रहा है। अगर आपको महंगा खातर दे रहा है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी सरकारी जो लेंसी खुली हुई है उनके मार्फत सरकार व्यवस्था करे और उनसे हमारा खाद खरीदे। मैं इस अवसर पर दूसरे मुद्दे की बात करूंगा कि हमारे कुशलगढ़ में गहलोत साहब की सरकार थी और गहलोत साहब ने उप स्वास्थ्य केंद्र दिया, जिला उप स्वास्थ्य केंद्र। बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनकर के तैयार है, लेकिन वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। साथियों, काम कर रही है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, और आप कहते थे नहीं सही करा। अब तो जनता खुद कहेगी कि राजस्थान क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। साथियों, हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि भाई पेलखा खातर ની કેરક સમસ્યા આવી કોંગ્રેસના 5 સાલમાં મેડમ ને 1 લાખ વોટ મળ્યા ને મેડમ વિધાયક બન્યા ને એક વિધાનસભાના ચુનાવમાં 1,08,000 વોટ ફરતી નીકળ્યા। કેટલા? 1,08,000 વોટ એક વિધાનસભા। સોસો કે આખા દેશમાં કેટલા વોટ ફરતી નીકળે ये આપણને સોચવું પડે, સમજવું પડે। स्कूलों में मास्टर देने के काम में सरकार विफल है। आज दवाखानों में डॉक्टर भेजने में सड़कों के हाल खराब है। स्कूलों की और अन्य भवनों की हालत इतनी खराब है कि बरसात आते ही गिरने लग गए। रोज आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, हमारे पत्रकार भाई, कहीं न कहीं स्कूल की छज्जा गिरता है, कहीं न कहीं टपकती है, सरिये निकल गए, स्कूल बिल्डिंग गिर गई, स्कूल का कमरा गिर गया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि कांग्रेस राज में जो काम हुए कम से कम आप उसकी मरम्मत तो करवा दो? लेकिन नहीं, वो जानती है सरकार कि हम वोट चोरी करके, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वोट चोरी करके हम तो सरकार में आ जाएंगे। जनहित से, जन कल्याण के कामों से हमारा कोई लेना देना नहीं। कहीं सरकार जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है। पानी पड़े तो रोड पर नाव लेके जाना पड़े, ये स्थिति रोडों की है। और पानी नहीं पड़े और गाड़ी से जाओ न कांच खुलने हो, घर वाले पैसा नहीं। हम सब ने आज ये आयोजन रखा है। एक बार पुनः आप सभी का जो मंच पर बैठे हैं, ये भी एक बड़ा शक का मामला पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार अपनी विश्वसनीयता, एक हक है और वो है एक वोट का। जब हमारे प्रजातंत्र की स्थापना हो रही थी तब हमारे गणित के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने, राहुल गांधी को आपने सुना होगा, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि ये जो एक बड़ा मसला अभी देश में है उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आप सक्रियता से काम करें। और आप जो लोग जानते हैं, मुझे बहुत खुशी है, कुशलगढ़ के ऊपर तो मैं फिदा हूं इस बात के लिए कि यहाँ बड़े अच्छे वक्ता हैं, बोलता बहुत ज्यादा है, अच्छा बोलते हैं। और ये अच्छा इसलिए बोलते हैं कि उनको पास जनता आपने करी है, ये जो सड़कों की आपने बातें करी है, ये सारी बातें हमने बहुत पहले भी और आने वाले समय के तक एक बड़ा सम्मेलन जिला स्तर के ऊपर हम करेंगे, एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे जिसके अंदर पूरे जिले के अंदर हर ब्लॉक से जिन जिन समस्याओं से आज जनता जूझ रही है उन बातों को हम उठा करके और जिला स्तर का एक सम्मेलन करेंगे। आपको सूचना दें कि आने वाले समय में सितंबर में कहें या अक्टूबर में कहें, हमारे नेतागण भी यहाँ आएंगे। हम चाहते हैं कि उस रैली के अंदर अशोक जी गहलोत भी पधारें। हम चाहते हैं कि हमारे बड़े नेता उस कार्यक्रम के अंदर आवे। और दूसरी बात खुशी की बताऊं कि गहलोत साहब की है, वो तो अभी
विजय जी वगैरह सबने गिनवा करके बताया कि कैसे रमीला जी के कहने पर यहाँ करोड़ों रुपए के काम हुए हैं और आगे भी होंगे। सरकारें 5 साल के लिए आती हैं जाती हैं, मगर जो जज्बा कांग्रेस के लोग रखते हैं, कांग्रेस के नेता रखते हैं। चलते हम बात करेंगे जनपद विजय सिंह जी खड़िया से। खड़िया जी, ये जन आंदोलन आज पिपली चौराहे पे आयोजित किया गया, क्या संदर्भ इसका, तो क्या उद्देश्य और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो आपको नमस्कार। कुशलगढ़ विधानसभा की हम बात करें तो नरेगा का पेमेंट लंबे समय से आ नहीं रहा है। 2-2 साल से लोगों के बिल लगे हुए हैं और बिल के पैसे भी नहीं आ रहे हैं और लेबर कारीगरों के भी पैसे नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि खाद की बहुत ज़बरदस्त मारामारी है कुशलगढ़ में और सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और यहाँ बहुत सारी लिम्सें हैं, लिम्सों के माध्यम से भी सरकार वितरण करा सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है और आज 500-700 रुपये पर बैग के हिसाब से बेचा जा रहा है और गरीब किसान पिटा जा रहा है। और तीसरा मुद्दा यहाँ जिसे हम हॉस्पिटल की हालत देखें, यहाँ उप जिला स्वास्थ्य अस्पताल है तो वहाँ आज डॉक्टर ही नहीं है और कई केस ऐसे रेफ़र कर देते हैं कि जो रास्ते में नॉर्मल डिलीवरियाँ हो जाती है। तो अगर हमारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है तो यहाँ डिलीवरी डॉक्टर क्यों नहीं करा रहे हैं। और कई केस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफ़र करके प्राइवेट में कुशलगढ़ ही भेजते हैं और वहाँ वो डॉक्टर जाकर के डिलीवरी करा रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ अन्याय है और इन चीज़ों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षण करना और सरकार सोई हुई सरकार को जगाने का काम हम जन आंदोलन के माध्यम से करने जा रहे हैं। और अभी लोगों गांव-गांव से निकल कर के आ रहे हैं और बड़ी संख्या में हम आज एसडीओ साहब के सरकार के नाम ज्ञापन देंगे।